ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 14/5/21 के मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार है। बाप दादा को सन्मुख रख हम सब बाबा का शुक्रिया करेंगे कि जिस बाप ने हमें अपनी गोद में अडॉप्ट कर हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया। फिर बाबा कहते कि शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा तुम्हारी माँ है, क्योंकि शिव बाबा भी इसके बिना नहीं बोल सकते, तो इसलिए इकट्ठा कहते हैं बाप दादा। दुनिया में सिंगल को याद करते हैं। कभी हमारे गुरुजी आएंगे, उनका नाम रूप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं तो मैं माता स पिता तो मैं, तब सबकी बुद्धि ऊपर चली जाती है। उस समय ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ जाती, ना श्री कृष्ण की तरफ जाती, ना लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को अपने बच्चे ही कहेंगे। मात पिता हम बालक तेरे। फिर बाबा ने कहा कि इस समय एक शिव बाबा को याद करो। हम गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु हम याद कैसे करते हैं, पहचानते ही नहीं। तो बाप स्वयं आकर पहचान देते कि तुम आत्मा हो, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं आकर तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम याद तो करते हो, लेकिन तुम रटते हो, पहचानते नहीं हो। तो शिव बाबा रचता है, आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। नई का भाव जीने को नए बच्चे पैदा करते। हम पुराने बच्चों को अडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाकर हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं। विश्व परिवर्तन होता है। आत्माएं तो जो हैं सो है। तो बाबा कहते तुम सब आत्माएं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब तुम मुझे पहचानो और मेरे को याद करो, क्योंकि मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अभी तुम्हें खुशी हो कि हमें शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए सदा खुशी में रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई समझ नहीं सकता। कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुप्त राज सिवाय तो ब्रह्मा बच्चों के और कोई समझ ना सके। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता, क्योंकि दादा बाबा के साथ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आते हैं हमारे से मिलने, हमें शिक्षा देने, तो दादा तो ब्रह्मा के साथ ही कहेंगे। बाप दादा आए हैं तो वह टीचर भी है। बाप दादा के बगैर, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बगैर कुछ बता ना सके। बाप दादा बगैर कुछ बता ना सके, इसमें बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये सब नई बातें हैं। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु
फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया, मनुष्यों ने जो बनाया उसमें कुछ ना कुछ रांग है। बल गायन है तो मेव माता च पिता तो मेव, ये सिर्फ एक के लिए गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए तो नहीं गाया जाता। उनका तो नाम रूप बुद्धि में आ जाता है। ब्रह्मा का नाम लेने से नाम रूप बुद्धि में आ जाता है। ना विष्णु ना शंकर का याद आता। गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर जाएगी। कृष्ण को याद तो कोई कर ना सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते, जहाँ जहाँ बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, परलौकिक बाप को याद करो। जब बाबा के सामने हो तो उस समय लौकिक संबंध से बुद्धि निकाल, परलौकिक बाप को याद करो। इस समय ये बाप दादा सन्मुख हैं। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं उस समय आंखें ऊपर चली जाती हैं, ऊपर देखते हैं। तो उस समय आंखें ऊपर कर कहते हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, हे भगवान का याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को याद नहीं करते। तोते मिसर बस ऐसे गाते रहते हैं। उस समय शिवलिंग याद नहीं आता, सिर्फ तोते मिसर गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसा कभी कह नहीं सकते, वह तो महाराजा महारानी हैं, उनके बच्चे ही उनको माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं, हे पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे सिर्फ कह देते हैं, हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ पता नहीं। अगर ये ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूँ तो उनको बुलाता हूँ, ये समझते कि वो निराकार परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को बुलाती, समझते कि वो निराकार परम पिता परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो तुम बाप के बने हो। तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया। इस समय बाबा कहते तुम बच्चे जान गए हो कि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बच्चा बनाया। ये ब्रह्मा हमारी माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जान गए हो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं। इस समय आकर बाबा हम बच्चों को गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव बाबा हमारा पिता ठहरा और माता हमारी ब्रह्मा ठहरी, उनको कहा जाता है माता पिता। अच्छी तरह बाबा क्लियर कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरे बच्चे हो। फिर आत्माओं को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, स्टार मिसल, और कुछ नहीं जानते। इतना जानते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, स्टार मिसल, और कुछ भी नहीं जानते। ये कह न सके
कि आत्मा ही 84 जन्म भोगती है, आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा लेती है, फिर तो सारा परिवार ही बदल जाता है, क्योंकि फिर आत्मा दूसरे परिवार में जाती है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो भी परिवार बदल जाता है ना। माता पिता जिससे जन्म लिया उसको भी जानते हैं, और फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बच्चा बन जाते, तो दोनों परिवार को जानते हैं। फिर बाबा कहते, मीठे बच्चे, जहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको मैंने अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखी जाती, ये समझाया जाता है। लिखने से तो कोई भी इन बातों को समझ ना सके। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ये हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इन द्वारा मैं तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा माँ द्वारा मैं तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सन्मुख के और कोई भी इन बातों को समझ ना सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। वो अच्छी तरह पहचान सकेंगे कि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें कैसे अडॉप्ट किया है। नए किसी की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा और ना किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है तो में माता च पिता तो में याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तब भी एक बाप एक शिव बाबा। फिर माता पिता कैसे बने? कहते तो माता पिता हम बालक तेरे, तो एक शिव बाबा, फिर माता पिता कैसे बने? ये बातें और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा मनुष्यों ने उसको कंठ कर लिया, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया तो तुमने भी कंठ कर लिया। नए मनुष्यों के लिए ये बातें समझना बड़ा मुश्किल है कि शिव बाबा को हम माता पिता कैसे कहते हैं। जहाँ रहने वाले भी कोई कितना समझ नहीं सकते कि तुम आत्मा हो, वो परमपिता परमात्मा है, वो बाप है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को। पहले भी वर्षा दिया था, फिर 84 जन्म लेते लेते वो वर्षा पूरा हुआ। आप फिर बाप आए हैं वर्षा देने। 84 जन्मों में हमने बाप का वर्षा खाया, तब वो प्रधान बन गए। आप फिर बाप आए हैं वर्षा देने। ये किसी को समझाना कितना सहज है कि बेहद का बाप आए हैं हमें सुख का वर्षा देने। तो माता पिता किसको कहते हो, ये विचार की बात है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि शिव बाबा तो पिता है। अब ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा हमारी माँ हो गई। तो जो भी अन्य बच्ची होती ड्रामा प्लान अनुसार, उसको फिर जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा में अडॉप्ट तो किया, फिर पालना के लिए जगदम्बा को जो मुख्य है उसको मुकर्रर किया। जो अन्य बच्ची होती ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया गया। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको तो जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, फिर प्रजा माता कहाँ?
शिव बाबा का नाम तो प्रजापिता है, तो प्रजा माता कहाँ? तो अडॉप्ट किया जाता है माता को। फिर ब्रह्मा सरस्वती को अडॉप्ट किया। आदि देव तो है ब्रह्मा बाबा आदि देव, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया। वास्तव में तो सूक्ष्म में माँ हमारी ब्रह्मा है, लेकिन पालना के लिए जगदम्बा को मुकर्रर किया। जगदम्बा तो एक है, उनकी भी महिमा है। जगदम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। परंतु जगदम्बा के ऑक्यूपेशन को कोई जानता नहीं कि उसने कैसे इतनी सेवाएं की। कलकत्ता में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। शक्ल भले अलग अलग है, जगदम्बा है कौन ये भी कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कह देते। अब जगदम्बा को भगवती भी नहीं कह सकते, क्योंकि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, वो ब्रह्मा की बेटी है। वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से जन्म मिला। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो। ज्ञान सुनकर फिर तुम दूसरों को सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही ये है। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य तो नहीं पढ़ाते। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि समय डल हो गई है, जो कुछ भी बातें समझते नहीं। पतित पावन तो एक बाप है, वे आते हैं पतितों को पावन बनाने। इस समय ये सारी सृष्टि पतितम प्रधान है, सब पतित हैं। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में नरकवासी, नई दुनिया में स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है कि सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता होंगे और कोई भी नहीं। सिर्फ भारतवासी जो इस समय दैवी गुण धारण कर देवता बनेंगे, सिर्फ वही होंगे। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। सतयुग में सूर्यवंशी देवता, फिर वो भी द्वापर में आए, त्रेता में आए, और चंद्रवंशी भी आए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, ऐसे आते हैं। बराबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, फिर उनसे आगे क्या था? लक्ष्मी नारायण से पहले क्या था? ये कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने सारे चक्कर का राज समझाया कि यही ब्रह्मा सरस्वती ही सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। द्वापर में फिर वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अब तुम बच्चे जानते हो कि इस समय हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाबा ने अपना बनाया, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफ़र किया। हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फिर देवता, तो देवता धर्म में ट्रांसफ़र किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो इस समय है नहीं। ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम राज्य है। ये है कलयुग का अंत। अब जो समय चल रहा है, ये है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद ज़रूर फिर सतयुग आएगा, क्योंकि चक्कर ने तो फिर नहीं है। तो कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पति दुनिया महान दुखी है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं, कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, हम नीचे पापी हैं। फिर बाबा कहते, अच्छा लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य किसने दिया? वो भी लक्ष्मी नारायण कब बने, ये भी कोई बता ना सके।
ये बातें कोई के ख्याल में भी नहीं होंगी कि इतना ऊंच पद लक्ष्मी नारायण को कैसे मिला, क्योंकि बुद्धि में है कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल ही नहीं आता क्या विश्व परिवर्तन होने वाला है, लक्ष्मी नारायण का फिर से राज्य आने वाला। ये बातें बुद्धि में आती नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कलयुग जन 40 वर्ष पड़े हैं, 40,000 वर्ष। अब तुमको ये ख्याल आया। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें याद नहीं रहती। बाबा कहते क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। शिव बाबा की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि सुबह अमृत वेला बाबा ने सिर्फ बच्चों के लिए रखा हुआ है, तो सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, समझते भी हैं, फिर किसी को समझा भी नहीं सकते। जो खुद सुबह उठकर दूसरों को नहीं समझा सकते, खुद नहीं धारण करते, दूसरों को कैसे समझाएंगे? ये तो ज़रूर होगा, सभी एक रस समझदार तो हो ना सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। जो बहुत समझदार होंगे वह तो सज्जू में जाकर राजा रानी बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। जो जितना इस समय बाबा की शिक्षाओं को अच्छी तरह समझते हैं और अपनी धारणा का दूसरों को समझाते हैं तो उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती हैं, लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। बाबा कहते क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो, कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। क्योंकि समझने वाले जैसे होंगे उस अनुसार फिर बाबा भेजेगा। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर आए हैं क्या? अगर सन्यासी भी आते हैं फिर तो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा, क्योंकि उनके अंदर तो शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ है। अच्छी ब्रह्मा कुमारी जाएगी तो उनको अच्छी तरह संतुष्ट करेगी। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भी भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। हम भी समझते हैं कि ये एक दो से होशियार हैं। जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते एक दो से होशियार होते हैं ना, गवर्नमेंट भी जानती है कि एक दो से होशियार हैं, तभी तो केस एक दो के ऊपर जाते हैं। हाई कोर्ट में जाओ, फिर उससे ऊपर जाओ, उसमें भी जजमेंट ठीक ना दी तो उसके ऊपर जाते हैं। हम इनके ऊपर फिर तुम रहम करो। बाबा कहते उन बच्चों के ऊपर तुम रहम करो। ये सब बातें यहाँ होती हैं। सतयुग त्रेता में तो ये बातें होती नहीं, ना कोर्ट कचहरी ना कोई डाके। फिर द्वापर में राजा रानी का राज होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी कैसे संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं, तो बादशाह के पास केस जाएगा, थोड़ी सज़ा दे देते, कड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा देंगे। यहाँ तो देखो कितने जज वकील ढेर के ढेर बैठे हैं, इनके भी इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसी को पता नहीं। अब बाबा ने समझाया, कोई से भी पूछो कि लक्ष्मी नारायण को जानते हो। कोई भी आता है तो पहले पूछो कि आप लक्ष्मी नारायण को जानते हो। जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते, तो कोई अच्छा बच्चा हो जो उसको चिट्ठी लिखे कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली?
मंदिर तो बना रहे हो, पर उनको से लक्ष्मी नारायण की ये राजधानी कैसे मिली? जब सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। कलयुग था तो कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने कोई लड़ाई तो की नहीं। लड़ाई से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। बाबा कहते हैं लड़ाई से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। विश्व के मालिक जो थे उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, जहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। तो बाबा ने समझाया कि अगर क्रिश्चियन धर्म वाले ही, रूस और अमेरिका, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें, तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। लड़ाई झगड़े से तो कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। बुद्धि कहती है अगर ये आपस में मिल जाएं, रूस और अमेरिका, तो मालिक बन सकते हैं। परंतु सतयुग में किंग कोई हो ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अब फिर तुम योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, क्योंकि सतयुग की स्थापना योग बल से है, ना कि लड़ाई झगड़े से। तुम बता सकते हो कल पहले भी संगम पर बाप से हमने ये पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर बाप आए हैं हमें फिर से वर्षा देने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे आकर हमें गोद ले विश्व का मालिक बनने की शिक्षाएं दे रहे हैं। अपना बच्चा बनाया, वारिस बनाया। कितने भाग्यशाली आत्माएं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है सम्य धारण करने और दूसरों को कराने के लिए सिर उठकर बाप की याद में बैठना है। सम्य धारण करने और दूसरों को कराने के लिए सिर उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पर लौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर दूसरों को सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है कि बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर दूसरों को सुनाना है। ये तुम्हारा धंधा है। अब आज का वरदान, अपनी संपूर्ण स्थिति द्वारा सब प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्थिति द्वारा सब प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें सदा साथ साथ चाहिए। पहली रूहानियत, दूसरी रुहाब और तीसरी रहम दिल का गुण। संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। पहली रूहानियत, दूसरी रुहाब, तीसरा रहम दिल का गुण।
जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे या कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज का सम्मान है कि मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ।